नमस्कार दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं कि एक बिगिनर ट्रेडर मार्केट में क्यों अक्सर लॉस करता है या फिर लॉस में ही रहता है, और एक पुराना ट्रेडर या फिर एक्सपीरियंस ट्रेडर प्रॉफिट बनाता है या फिर वो लॉस नहीं करता है। जबकि बिगिनर ट्रेडर कभी कभी बड़े लॉस कर देते हैं और जिसके वजह से वो जल्द ही 2 4 6 महीने में मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि आप इन गलतियों को सुधार करके और कैसे आप बड़े लॉस से बच सकते हैं या फिर लॉस अपना कम कर सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ से बढ़ सकते हैं। नॉलेज की कमी। जब भी बिगिनर ट्रेडर मार्केट में आता है उसको मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं होता है। कुछ लोगों की तो बेसिक क्लियर होती है, जैसे कॉल पुट, कब कॉल खरीदना है, कब पुट खरीदना है, कब मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या खरीद करें, मार्केट नीचे जाएगा तो क्या करें। लेकिन बहुत सारे लोगों का क्लियर ही नहीं है बेसिक, जैसे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस खरीदना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस नहीं खरीदना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस खरीदने में ज़्यादा लॉस होगा, कौन सा स्ट्राइक प्राइस खरीदने में कम लॉस होगा। या फिर जैसे मार्केट में न्यूज आते हैं, न्यूज़ के बारे में बिगनर को पता ही नहीं रहता है कि न्यूज़ को कहाँ से ट्रैक करें, जिसके वजह से वो न्यूज़ को ट्रैक नहीं कर पाते हैं और मार्केट में सडन ही अप या डाउन साइड का कहीं पे भी न्यूज़ के टाइम पे मूव आ जाता है। जैसे कि आरबीआई का पॉलिसी आता है तो आरबीआई के पॉलिसी में मार्केट कभी कभी सडन ही ऊपर या अप या डाउन मूव कर जाता है, और जिसके वजह से वो जो भी पोजीशन ऑलरेडी बनाए हुए रहते हैं उनके अपोजिट साइड में अगर मार्केट चला जाता है तो उनको लॉस हो जाता है। अगला पॉइंट है इमोशन, कि इमोशन में आकर के हमको ट्रेड नहीं करना है। बिना इमोशन के ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि नया ट्रेडर जैसे ही मार्केट में आता है, अगर लगातार 3 4 प्रॉफिट हो जाता है तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस पे वो ट्रेड पे ट्रेड पंच करने लगता है। तो जिसके वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी प्रॉफिट ऑलरेडी 4 5 ट्रेड में आ चुका है वो एक ही ट्रेड में सारा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, ऊपर से अपना खुद का कैपिटल भी लॉस में हो जाता है। और अगर 4 5 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो लगातार अगला सही सेटअप पे आए हुए ट्रेड को भी हमको डर के वजह से छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी 3 में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, लगता है कि इसमें भी स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए तो हमको नुकसान करना पड़ता है। तो आप एक डिसिप्लिन बनाइए कि डेली 3 या 2 ट्रेड से ज़्यादा हमको ट्रेड नहीं करना है। अगर उसमें प्रॉफिट हुआ तो भी अच्छी बात है, अगर उसमें लॉस हुआ तो भी अच्छी बात है। दोनों को हम एक्सेप्ट करेंगे और अगले दिन के लिए प्लान फिक्स करेंगे, क्योंकि मार्केट एक दिन का नहीं होता है, मार्केट डेली आपको टाइम देता है। हफ्ते में 5 दिन आपके पास टाइम है, जरूरी नहीं कि एक ही दिन ट्रेड किया जाए। स्टॉप। अगला पॉइंट है डिसिप्लिन की कमी, क्योंकि अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो बिना डिसिप्लिन के यहाँ पे प्रॉफिट बनाना बहुत ही मुश्किल है। अगर डिसिप्लिन है तो आपका जब सेटअप आए तभी ट्रेड करिए, सेटअप नहीं आए तो मत ट्रेड करिए। अगर मेरा सेटअप 2 दिन तक लगातार नहीं बनता, 3 दिन तक लगातार नहीं बनता, मैं 3 दिन तक ट्रेड नहीं करता हूँ। लेकिन जैसे ही मेरा सेटअप बनता है मैं बिल्कुल ही ऑर्डर अपना पंच करता हूँ और उसको तब तक होल्ड करता हूँ जब तक कि मेरा स्ट्रेटजी से बाहर नहीं चला जाता है। या फिर अगर मैं बाइंग कर रहा हूँ तो स्कैल्पिंग करता हूँ। ज़्यादातर मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, 1 मिनट से लेकर के आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर ही निकल जाता हूँ। तो आप कोशिश करिए कि जब जब आपका सेटअप बन रहा हो तब भी ट्रेड करिए, जब आपका सेटअप नहीं बन रहा हो तो मत ट्रेड करिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा आएगा मार्केट में कि जब मार्केट साइडवेज होता है, और साइडवेज मार्केट में बायर को नुकसान ही होता है। ज़्यादातर 80 90% चांस है कि बायर को नुकसान ही होगा। तो ऑलरेडी जब मार्केट 2 दिन तक साइडवेज है तो बिल्कुल ही नहीं बाई करेंगे। तो जब आपका सेटअप बन रहा है तो ट्रेड करिए, सेटअप नहीं बन रहा है तो मत ट्रेड करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला फैक्टर है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ट्रेडिंग में बहुत परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना आप अपने ज़िंदगी में भी कुछ नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि ट्रेडिंग तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो डिसिप्लिन आपको ऐसा फॉलो करना है कि जब हमारा सेटअप बने तो ही ट्रेड लेंगे। अगर 2 दिन तक लगातार हमारा सेटअप नहीं बनता है तो हम 2 दिन तक लगातार ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि अगर बिना डिसिप्लिन के हम ट्रेड करते हैं मतलब कि लॉस होना बिल्कुल ही तय है। अगर आपने गलत स्ट्रेटजी से या फिर बिना कोई स्ट्रेटजी के अगर आप प्रॉफिट कर लेते हैं, वो कहीं ज़्यादा खतरनाक है आपको डिसिप्लिन के साथ लॉस हो जाने से। तो डिसिप्लिन, परफेक्ट डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करिए, आपको लॉस कम होगा। अगला पॉइंट है स्टॉप लॉस का बिल्कुल ही ना होना या फिर स्टॉप लॉस का बड़ा हो जाना। क्योंकि अगर आप भागते मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है और
आपका स्टॉप लॉस के हिसाब से ही टारगेट भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है मतलब कि आपको टारगेट 20 पॉइंट के ऊपर रखना है, या फिर 1:1, 1:2, 1:3 का रिस्क रिवार्ड के साथ चलना है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनका टारगेट होता है 10 पॉइंट का, स्टॉप लॉस होता है उनका 15 पॉइंट का, 20 पॉइंट का। तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस ही बड़ा है टारगेट से, तो ऐसे तो फाइनली आप एक टाइम के बाद लॉस ही करने वाले हो। आप लॉस को कट करना सीखिए और प्रॉफिट को होल्ड करना सीखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रॉब्लम है कि वो लोग लॉस को ही होल्ड कर जाते हैं और प्रॉफिट को ही बुक कर लेते हैं। जैसे उनका अगर अगला पॉइंट है मार्केट का बहुत ज़्यादा डायनेमिक होना, क्योंकि मार्केट आजकल बहुत ही ज़्यादा बदल रहा है। पहले वाली बातें नहीं रह गई। जब मैं मार्केट में नया नया आया था उस समय मार्केट इतना ज़्यादा बदलता नहीं था। अब तो सडन ही मूव आता है, सडन ही क्विकली नीचे चला जाता है। 15-20 मिनट में ही मार्केट पता चलता है कि 100-150 पॉइंट नीचे चला गया, और 15-20 मिनट में ही मार्केट 100-150 पॉइंट ऊपर चला गया। अब मार्केट में ट्रेंड एक दिशा में नहीं होता है, कभी कभी मार्केट दोनों दिशा में ही अप और डाउन दोनों तरफ ही मूव दे देता है, सेम डे में ही, सेम आधे घंटे 1 घंटे के अंदर ही। पहले ऐसा नहीं होता था। तो आप मार्केट के डायनेमिक को आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट के साथ बदलना पड़ेगा। मार्केट कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, कब जा रहा है, क्यों जा रहा है, मार्केट के साथ बदलते रहिए। पहले से व्यू बना करके मत बैठिए कि हाँ आज हमको बाई ही करना है, आज हमको सेल ही करना है, क्योंकि अगर आप बायर हैं तो आपको मार्केट के साथ ऑटोमेटिक बदलना पड़ेगा, बार बार बदलना पड़ेगा। अगला पॉइंट है टाइम पे सही डिसीजन लेना, क्योंकि अगर आप सही डिसीजन नहीं लेते हैं और या फिर सही डिसीजन लेने में थोड़ा सा भी लेट करते हैं तो आपका मार्केट क्विकली ऊपर या नीचे भाग जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट में स्कैल्पिंग नाम की स्ट्रेटजी होती है। बहुत सारे लोग हैं जो आजकल बायर स्कैल्पिंग ही कर रहे हैं, और आपको भी अगर आप एज ए बायर आप काम कर रहे हैं मार्केट में तो स्कैल्पिंग ही करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में क्विकली मूव आता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अभी आपको दिखेगा कि 100 रुपये का कोई प्रीमियम चल रहा है, वो सडन ही अचानक से 4-5 सेकंड में आपको 100 से 120 जाता हुआ दिखेगा, 20 से 130, 30 से 140, मतलब 1-1.5 मिनट में 120 100 से 140 चला जाएगा, और अगले ही मिनट वो वापस 90-100 आ जाएगा। तो आपको ये डिसीजन क्विकली लेना पड़ेगा कि हमको 100 पे एंट्री लेना है, 100 से 105, 10 तक एंट्री ले लेना है और क्विकली निकल ही जाना है, क्योंकि स्कैल्पिंग का मतलब ही होता है कि सेकंड से लेकर के 2-4-5 मिनट तक ही हम होल्ड कर पाएंगे कोई भी स्ट्रेटजी को। उसमें प्रॉफिट हुआ तो सही है, नहीं प्रॉफिट हुआ तो हम लॉस लेकर के निकल जाएंगे। अगला पॉइंट है सिर्फ टिप्स के भरोसे रह जाना। जैसे कि बहुत सारे लोग खुद से न सीख करके सिर्फ टिप्स के भरोसे रहते हैं, जैसे कि टेलीग्राम हो गया, आपका व्हाट्सअप हो गया, या फिर यूट्यूब लाइव हो गया। इनके भरोसे जो भी उसमें उसका मेंटर दे रहा है ट्रेड, सिर्फ वही ट्रेड लेते हैं। अब वो खुद जो ट्रेड करवा रहा है वो ट्रेड ले रहा है या नहीं ले रहा है ये आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनके टिप्स पे आप ट्रेड कर रहे हैं। वो कब एंट्री ले रहा है, कब एग्जिट ले रहा है, ये भी नहीं आपको पता है। सिर्फ आप उनके टिप्स पे ले रहे हैं ट्रेड, उनका तो ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है लेकिन आपका लॉस हो जा रहा है। तो सिर्फ टिप्स के भरोसे ना रहें, सीखने पे फोकस करें, क्योंकि मार्केट में सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना सीखे हुए कुछ नहीं होगा। जितना आप सीखने पे फोकस करिएगा दिन प्रतिदिन आप उतना ही बेहतर होते जाइएगा। स्टार्टिंग टाइम में आप प्रॉफिट बनाने के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए, सीखने का कोशिश करिए, क्योंकि मार्केट का ये भी रूल है कि अगर आप स्टार्टिंग टाइम में 10,000 डालते हैं, 50,000 डालते हैं, 1 लाख डालिए या फिर 1 करोड़ ही क्यों ना डालिए, स्टार्टिंग टाइम में जितना भी पैसे डालेंगे आप वो जीरो ही हो जाना है, अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता है तो इसीलिए कोशिश करिए कि जितना सीखने पे फोकस किया जाए। और मार्केट में सीखिए, साल 2 साल 3 साल टाइम लग सकता है, हर किसी को टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगा था। और टाइम के साथ अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो अगर आप भी इन गलतियों को सुधार लेते हैं तो आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के तरफ जा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं भी आप